माली साल 2025-26 का 6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजिमीन की कबल अज वक्त रिटायरमेंट और एक से ज्यादा पेंशन के लिए लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। दिफा के लिए 2,250 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशन की अदायगियों के लिए 1,055 अरब रुपए। ग्रांट्स और सूबों को मुंतकलियों के लिए 1,928 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 1,186 अरब। नागहानी आफात के लिए 279 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ब इज़लाह के लिए 80 अरब। बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए के रखने की तजवीज़। द्यामीर और भाषा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़। मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। अवारान पंजगौर समेत बलोचिस्तान के दीगर 3 डैम्स के लिए 5 अरब रुपए रखा गया है। बजट में FBI टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखे गए। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऑपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। भारतीय जारियत पर पाक फौज के दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर। दिफाई बजट में 20% इजाफा 2,250 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दिफा मुल्क की अहम तरीन तरजीह है। दिफाई मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात 846 अरब रुपए, ऑपरेटिंग अखराजात 704 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फिजिकल असासों की मद में 663 अरब रुपए और सिविल वर्क्स की मद में 336 अरब रुपए रखे गए हैं। कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुजाहिरा किया। विफाकी बजट में 2000 अरब के नए टैक्सेस यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स रिटार पर तमाम शुबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। विफाकी बजट पर सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आए। ऑनलाइन अशिया मंगवाने वाले भी 18% टैक्स अदा करेंगे। नॉन फाइलर से GST की शरह 18% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। बैंक से 50,000 से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की शरह से यकसा टैक्स नाफिज। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला किया गया। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सालाना 6 से 12 लाख आमदन वाले अफराद का टैक्स 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये की जाएगी। 22 लाख सालाना आमदन वालों पर टैक्स 15% से कम करके 11% करने की सिफारिश। 25 से 32 लाख सालाना आमदन वाले अफराद का टैक्स 32 से 22% करने की तजवीज़ दी गई। प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ, सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। नए बजट में सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने की सिफारिश। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बजट में 10 मरला तक घरों और 2000 मरबा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉप पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई।
हमारी तवज्जो मौशी इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब मरकूज है। हुकूमती इकदामात से अफराते ज़र की शरह कम होकर 4.7% पर आ गई। चाहते हैं मईशत में तरक्की हर दहलीज पर पहुंचे। इक्तसादी बेहतरी के लिए हुकूमत ने सख्त फैसले किए। अनथक मेहनत से मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई में हुकूमत ने कई कामयाबियां हासिल की। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। GDP में कर्जों का तनासुब 74 से कम होकर 70% पर आ गया। 9 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में 140 अरब रुपए कमी की। फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की बिजली की कंपनियों की निजकारी का काम मुकम्मल कर लिया। 45 कंपनियों और इदारों को जम या बंद किया जा रहा है। 40,000 खाली असामियों को खत्म कर दिया। 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा चुकी। रैकेटिक मंसूबे से 37 बरस में पाकिस्तान को 75 अरब डॉलर हासिल होंगे। सेनेट में भी फाइनेंस बिल 2025 से 26 की कॉपी पेश कर दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान से 3 दिन में बजट तजावीज़ तलब कर ली। फाइनेंस कमेटी ऐवान में अपनी रिपोर्ट्स 10 दिन में पेश करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। नाम स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की कॉपी असम्बली में शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर ख़जाना की जानिब उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी की। बजट इजलास ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। शोर शराबे से तंग आकर वज़ीर आज़म ने भी हेडफोन लगा दिया। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जमा। मुतालबात पूरे न होने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कहते हैं तनख्वाहों में 50% इजाफा और तमाम अलाउंसेस बढ़ाए जाएं। उन्होंने जितना बजट पेश किया है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो अभी हमें कापियाँ लेट मिली हैं। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो कुछ तजावीज़ हमने और वज़ीर साहब को इस सरहद चैम्बर में यहाँ पे जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े होकर हमने जो उनको दी थी, अगर उनमें से उन्होंने 50-60% भी मान ली होंगी तो ये इनके बेनिफिट्स में जाएगा। इसको मुस्तरद करते हैं, पूरी कौम मुस्तरद, इसमें कुछ भी नहीं है। ये IMF का बजट बना हुआ है और इसमें ना किसान है, ना मजदूर है, ना पाकिस्तान। ताजिरों ने बजट में सनती तरक्की के लिए इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों का कहना है सोलर पैनल पर टैक्स लगाना हैरानकुन है। टैक्स कलेक्शन के लिए FBR की जानिब से हरासा करने का अमल बढ़ेगा। इधर अवाम भी बजट से मायूस। कहा, महंगाई की शरह में कमी की कोई तवक्को नहीं। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया गया। खदशा है बजट मंजूर हुआ तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में गुंजाइश से ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतर, तमाम इशारे मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं मुश्किल हालात ने जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी कामयाबी से कम नहीं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। अशराफिया को जवाब देना है उन्होंने कितना टैक्स दिया। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ी है। मौशी मैदान में आगे निकलना और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। आलमी बिरादरी से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया।
हुकूमत निजकारी नहीं कर सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। इक्तिसादी सर्वे में तो हुकूमत की मायूस कुन कारकर्दगी रही, कोई भी टारगेट हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का केस। बानी ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए एक बार फिर इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दलाइल के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई से बहनों उस्मा और नौरीन खानम की अटारा जेल में मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और समीबिया ताहिर को दागल नाके पर रोक लिया गया। दोनों रहनुमाओं को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। पंजाब का बजट 12 या 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किए जाने की तवक्को। इजलास तलब करने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दी गई। पंजाब में आसान कारोबार स्कीम को वुसअत दी जाएगी। 89 अरब रुपए आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार अदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ज़राअत 13 अरब, स्कूल एजुकेशन 8 अरब, जंगलात 4 अरब, सेहत के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इधर खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 500 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाएंगे। एराजी की इंतकाल फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,22,024 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने के निर्ख में बड़ी कमी। फी तोला सोना 6,100 रुपए कम होकर 3,52,300 रुपए का हो गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। वफ़द ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात और खित्ते में पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शहरी इलाकों पर हमलों सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि भारत की आबी जारहियत से लाहक माहौलियाती और ग़ज़ाई ख़तरात पर रोशनी डाली। बिलावल भुट्टो बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर सदरलिंडसे हवेल से भी मिले। भारतीय जारहियत और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से आगाह किया। गर्मी डेरा गाजी खान 49, सिब्बी और सरगोदा 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके। दादू, जेहलम, बन्नू 47, मुल्तान, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह 45, पेशावर, रावलपिंडी, बहावलपुर, जम्मू में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हाजियों की वतन वापसी का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। पहली हज परवाज जद्दा से आज शब 11:50 पर रवाना होगी। 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि रवा साल पाकिस्तानी हाजियों को बेहतरीन खदमात और सहूलियात फराहम की गईं। सऊदी हुकूमत ने 1,15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हुजाज की मेहमान नवाजी की। और पाकिस्तान के 5 क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल। कौमी विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना भी विमेंस बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा।